भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाएं कृषि क्षेत्र का 70 से 80% कार्य करती हैं। कृषि के किसी भी परिदृश्य को याद करें तो हमारे आंखों के सामने घूंघट ओढ़े महिलाएं खेतों में काम करती दिखती हैं। परंतु आज के समय में कृषि क्षेत्र में कुछ सक्रिय और सफल महिलाओं ने यह तस्वीर बदली है। महिला किसान सशक्तिकरण से भारत की नई एवं बेहतर तस्वीर सामने आने लगी है। तरु महिला किसानों के हौसलों को और भी बुलंद करना चाहता है। तरु का विश्वास है कि शिक्षा, जागरूकता और समान अवसर मिलने पर महिलाएं आत्मनिर्भर किसान के रूप में उभर सकती हैं। महिला दिवस के अवसर पर आइए आज मिलते हैं एक प्रगतिशील महिला किसान से। विद्या रानी सिंह जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। विगत 25 से 30 सालों से कृषि क्षेत्र में नेत्री की तरह काम कर रही हैं। विद्या जी के काम ने उनकी पहचान बनाई है, जिसकी वजह से कई उपलब्धियां उनके हिस्से में है। इस साक्षात्कार में जानते हैं विद्या जी और उनके कृषि से जुड़े कार्यों के बारे में। नमस्कार विद्या जी, तरु परिवार की ओर से आपको महिला दिवस की बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपको भी नमस्कार। मैडम ये बताइए, खेती के दौरान खासकर महिला किसान को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अभी भी हमारे गांव में पुरुष प्रधान समाज है और महिलाओं को हर चीज के लिए पुरुषों पर निर्भर होना पड़ता है। कहाँ से बीज आएगा, कहाँ से खाद आएगा, खेत में क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, अभी भी पुरुषों की जिम्मे ही है। लेकिन इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे अपने से जो भी करना होता है मैं खुद ही करती हूँ। जी ठीक है। महिलाओं को आती है, मान लीजिए कि आज खेत में क्या लगाना है, नहीं लगाना है, तो हर कोई तो मेरे जैसा है नहीं, तो उन लोगों को अभी भी निर्भर है। जो भी काम करेंगे वो आप उनके पति करेंगे या उनके ससुर, जो भी बेटे हैं उनके अधिकार में अभी भी है। और वो ना अपने मन से खेती कर सकती हैं, ना अपने मन से वो बेच सकती हैं। गवर्नमेंट से यही बने, जो सरकार, जो भी सरकार हमारी है, कि महिलाओं को प्रेरित करें और उनको उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए पैसे से कम महिलाओं को सुदृढ़ करें। क्या पहले की अपेक्षा महिला किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है? जी हाँ, बहुत हुई है। आज महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के खेती में हिस्सा ले रही हैं। खेती में हिस्सा भी ले रही हैं। आज बकरी पालन, मछली पालन, आज मधुमक्खी पालन, ये सब चीज कर रही हैं। तो जब वो काम कर रही हैं तो बेच रही हैं तो पैसा उनके हाथ में आ रहा है, जिससे कि वे अपना आज घर परिवार चला रही हैं और उनके पास 2 पैसा भी है। तो आर्थिक स्थिति तो जरूर सुधरी है। आप मोटे अनाजों पे काम कर रही हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी, मोटे अनाज तो पहले भी मैंने हमारे जो पूर्वज थे वो लोग भी करते थे, लेकिन बीच में इसको माना गया कि बैकवर्ड खाना, मतलब गरीब का खाना। तो फिर बीच में आ गया चलन आपका गेहूं और ये धान पे फोकस किया गया। लेकिन आज हमारे गांव में, घर में, चाहे जो भी है, डायबिटीज है, कैंसर है, बहुत प्रकार की नाना बीमारियां होने लगी। तो फिर उस पर जब रिसर्च किया जाने लगा तो कहा कि पहले क्यों नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है। तो फिर सारे वैज्ञानिकों का ध्यान गया मोटे अनाज पे। जब वो लोग मोटे अनाज खाते थे तो उन लोगों का सेहत और शरीर अच्छा रहता था। तो फिर हमारे जो श्रीयन, जो मोदी सरकार जी, हमारा जो मोदी जी आज है, तो उन लोगों का था कि मोटे अनाज पे फोकस किया गया। तो फिर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आत्मा विभाग के द्वारा मोटे अनाज पे फोकस किया गया। तो आज हम वो मोटा अनाज कर रहे हैं। और मोटा अनाज में आपका हो गया चीना, मड़ुआ, बाजरा, ये मसूरिया, जो ज्वार कहा जाता है, और मकई। तो मकई तो मोटा अनाज में नहीं आता, लेकिन तब भी मोटा अनाज में आया जाता। लेकिन हम लोग भी एक चीज़ की खेती कर रहे हैं और इसके लिए हमें वहाँ किसान सम्मान पुरस्कार भी मिला अक्टूबर में। जी। और मोटे अनाज पर फोकस अभी भी हमारे खेत में मोटा अनाज लगा हुआ है। जी। और भविष्य में भी लगा रहेगा। और हम लोग इसको चाह रहे हैं तो इसका फूड प्रोसेसिंग के लिए यूनिट भी हम लोग डालें, जिससे कि मोटा अनाज जो है हम लोग कहीं बिचौलिए के जरिए ना बेच के इसका फूड प्रोसेसिंग करके अब खुद हम लोग किसानों के बीच में या मार्केट में हम लोग खुद का बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं ताकि और भी किसान भाई बहन प्रेरित हो सके। देखिए, मैं भी एक गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी, और आज मैं एक महिला कृषक के रूप में
मेरी पहचान अलग है। आज आज मुझे ये गर्व होता है, या चाहे मेरे परिवार को भी गर्व होता है कि मेरे घर की महिला को हर कोई पहचानता है मेरा, जी जी। और सबको गौरवान्वित महसूस होता है। पहले जो लोग को होता था कि ये कर रही हैं मम्मी, ये कर रही हैं, या मेरे हस्बैंड भी कहते थे या क्या ये क्या कर रही हो, लेकिन आज वही मेरे पति कहते हैं कि मेरी वाइफ विद्यारानी कौन है, तो मेरी वाइफ है। और गांव के भी जो लोग हैं, आज मैं गांव की बहू होकर भी आज नाम से जानी जाती हूँ। जी जी। और मेरा भोजपुर में एक स्थान है, मेरा अच्छी तरह स्थान है। और गांव में ही नहीं, भोजपुर में ही नहीं, मुझे अब बहुत सारे जगह से भी लोग जानते हैं। आपका जिला में भी, और पूरे मैंने इंडिया में भी जितने भी मेरे 38 जिले हैं या आती हैं, वहाँ भी मेरी पहचान है। हम लोग का एक ग्रुप है, सबको एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये हुआ कि उपलब्धि में आज मेरे पास 4 ट्रैक्टर हैं। आज खेती की बदौलत ही मेरे पास हार्वेस्टर है, मेरा अपना FPO है, मेरा खाद बीज दवा का दुकान है। अभी बकरी पालन, पशु पालन, आपका मछली पालन, अभी 15 दिन पहले मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर चुकी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम बातचीत करने के लिए। आप लोग को भी धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम।